हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुंबई के हालात के बारे में और आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुंबई में जो आजकल हालात चल रहे हैं, शिवसेना सरकार जो कर रही है, मुंबई पुलिस जो भी कर रही है कार्रवाई सभी के जो उनके खिलाफ है तो उनके गलत हो या सही हो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये सही है? मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी इस मामले पर पैनी नज़र रखते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें तो शायद अच्छा होगा। आज के हालात देखते हुए वहाँ प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है। वहाँ जो पुलिस प्रमुख हैं परमवीर जी, वो न जाने किन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, किन लोगों को बचाना चाहते हैं कि वो सच को सामने लाने नहीं देना चाहते। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जो जो कुछ हो रहा है आप सभी जानते हैं और शायद सब कुछ गलत ही हो रहा है। कभी उन्हें टीआरपी स्कैम में फंसाया जाता है, कभी कोई और केस, कभी कोई और, मतलब जो आदमी अगर सच के रास्ते पर चल रहा है तो उसको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर मत चलो, हम जो कह रहे हैं उस रास्ते पर चलो, ये हमारी बात मानो और चुपचाप बैठ जाओ। कंगना रनावत का मुंबई पुलिस बीएमसी ने जो घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा पाली हिल वाला, क्या वो सही था कानूनन? जबकि कोर्ट के आदेश थे कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप कोरोना टाइम के दौरान, फिर भी तोड़ दिया। 24 घंटे का नोटिस दिया था केवल, उसके आने का भी इंतजार नहीं किया सेम डे, जबकि उसी को उसको आना भी था वहीं पर। तो जब सब कुछ आपको अपने मर्जी से चलाना है तो मर्जी वाली बात लोकतंत्र में तो नहीं चलती। किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की बात नहीं चलती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की यही परिभाषा है, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा तो आप लोग बदल रहे हैं। शिवसेना के लोग हों या जो जिद्दी लोग हैं मुंबई के, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, आज मुंबई पुलिस की इमेज देखिए कितनी मुंबई पुलिस ने ही खराब कर ली है। जिस मुंबई पुलिस की हम बात करते हुए, जिस मुंबई पुलिस की तुलना कभी शायद किसी ज़माने में अमेरिकन पुलिस से, दूसरे देश की अच्छी पुलिस से की जाती थी, आज वो पुलिस संदेह के घेरे में है। साक्ष्य को छुपाना, सही बात सामने न लाना, ज़बरदस्ती करना कि हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे, सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीबीआई को क्यों आना पड़ा? शायद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो कि एसएसआर केस में या दिशा सालियान केस में एक या एक से ज़्यादा लोग लिप्त हैं, ये अभी तक जिसमें थोड़ी सी भी समझ है वो समझ चुका है, भारत का नागरिक। बल्कि विदेशों तक से मैसेज आते हैं मेरे पास, यूके से, यूएसए, कनाडा जैसी सिटीज से लोग कमेंट करते हैं कि आप सही कह रहे हो, और जो भी है, मतलब उस बात में मैं नहीं जाऊंगा। तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है? गलत कर रही है, सब कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता होती है, जब सरकार निरंकुश हो जाए और पब्लिक को परेशानी महसूस हो तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इस समय वही हालात हैं। कभी एकता कपूर सीरीज बनाती हैं, आर्मी जवानों का मजाक उड़ाना, उनको बेइज्जत करना, उनके घर के लोगों को बेइज्जत करना। वो मामला तो चलो दब गया, वो एकता कपूर जी भाग्यशाली थी, वो मामला दब गया क्योंकि एसएसआर वाला केस हो गया।
देश में क्या ऐसा सिस्टम बन गया कि जो लोग पैसे वाले हो जाएंगे वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे? उनके आगे फिर लो क्लास, मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप पैसे वाले हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो भी शासन चल रहा है, संजय राउत जी जिस तरह से कंगना को गाली देते हैं, तो उस मामले में वो चुप रहती है और कंगना को वो गाली कैसे दे सकती है? कोर्ट में फिर पलट जाती है, नहीं मैंने तो उसे नॉटी कहा था। आप गाली भी दे दो, फिर पलट भी जाओ, झूठ भी बोल दो, बाद में कह दो कि नहीं ये बात मैंने ऐसे नहीं कही थी, दूसरे तरीके से कही थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब आप कंगना जैसे लोगों को दबा सकते हो, वो तो दब नहीं रही, लेकिन आप तो पूरा पूरा प्रयास कर रहे हो दबाने का। हाँ, आप हिमाचल जो देवभूमि है उसे आप गांजा चरस भूमि कह रहे हैं। क्या आप लोग सही हैं? आप नैतिक रूप से इतने गिर जाएंगे, ये भारत की जनता ने कभी नहीं सोचा था। एक तरफ आप बच्चों को चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा शिक्षित हो, जागरूक जागरूक बने, भारत हमारा बलशाली बने, और एक तरफ अगर कोई व्यक्ति सत्य के लिए बोलता है तो आप उसे डिमोरलाइज करते हो। ये कहां तक सही है? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया आपका। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े हीरो थे बिल्कुल नहीं बोले एसएसआर केस में। उनकी नैतिकता कहाँ मर गई? उनका जमीर कहाँ है? बिल्कुल मरा हुआ है। फिर भी वो चाहते हैं कि इंडिया की पब्लिक उनकी मूवीज देखे। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बॉलीवुड को लोगों को मूवीज बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, वो वेब सीरीज बना रहे हैं। वेब सीरीज में पैसा कम लगता है और भी बहुत सारे जो नियम कानून है वो फॉलो नहीं करने पड़ते, और नए कलाकार भी मिल जाते हैं और पुराने कलाकार भी पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। कल बॉलीवुड में एक ऐसा व्यक्ति जूनियर आर्टिस्ट था जो कि 1000 बच्चों के साथ में जिसने सेक्सुअल एब्यूज में जिस पर आरोप लगा है और उसका चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता था, वो पकड़ा गया है। और फिर भी बॉलीवुड को लोग कहते हैं कि बॉलीवुड हमारा बहुत अच्छा है। फिर भी जया बच्चन संसद में कितना भी बोल जाती हैं, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की वाइफ है। एक ही परिवार के दो व्यक्ति, देखिए ध्यान देने की बात है, एक ही परिवार के दो व्यक्ति, अमिताभ बच्चन जी तो मोदी के साथ है और जया बच्चन जी सपा के साथ है। वोट के बहुमत से, वोट देने से नहीं चुनी गई हैं, तब भी उनको इतना घमंड है कि उन्होंने रवि किशन को उनकी बात को दबाने की कोशिश की, और सारे बॉलीवुड ने उनको अप्रिसिएट किया कि हाँ ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तुम लोगों का नैतिक स्तर गिर चुका है। तुम सिर्फ पैसे के साथ जीना चाहते हो, पावर के साथ जीना चाहते हो, तुम मेंटल पीस के साथ जीना नहीं चाहते हो। मानसिक शांति तुम्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो मानसिक शांति तुम दूसरे तरीके से, ड्रग्स के माध्यम से, या जो भी दूसरे तरीके हैं, अल्कोहल है या और भी होंगे, हाँ हम लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं है, तो उन माध्यम से आप अपनी नींद प्राप्त करते हो। आपका क्या? आपने तो हमारे से, इंडिया की पब्लिक से इतना पैसा कमा लिया है कि गोवा तुरंत चले जाते हो कि फिल्म की शूटिंग है। कोई हैदराबाद चला जाता है फिल्म की शूटिंग, हमें क्या पता फिल्म की शूटिंग है या आप मजे करने जा रहे हो। आप लोग अगर नैतिक स्तर पर इस तरह से गिरते रहेंगे, आने वाले समय में आपका भी पतन होगा। सॉरी। तो जो भी लोग हैं वो इतना मत गिरिए कि आने वाले समय में आप अपना चेहरा आईने में ना देख सकें। चाहे वो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हों, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के बड़े दिग्गज नेता हों, अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहिए और अपने ज़मीर को जिंदा रखिए और सत्य के साथ चलिए। सच को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप सच को जितना दबाएंगे, सच उतना ही उछल कर सामने आएगा और आपको बेनकाब करेगा। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है।
कि सत्य को कितना भी कोशिश करो आप छुपा नहीं सकते। जिस देश में गांधी जी हुए, आज गांधी जी का नाम सत्य और अहिंसा के नाम पर पूरे विश्व में जाना जाता है। आपने उसी चीज़ को बिल्कुल डिमोरलाइज करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कृपया ध्यान दीजिए हमारी वेदना क्या है। एसएसआर केस को पूरी तरह से गलत तरीके से हम जानते हैं, समझ चुके हैं, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ऐसा पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने आत्महत्या की, ठीक है, लेकिन क्योंकि जिन्होंने आत्महत्या करने के लिए उसे प्रेरित किया या उसे उकसाया, उन लोगों को सजा दीजिए। अगर आप कम सजा देना चाहते हैं तो कम दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही। जो लड़की 28 दिन में आधी पागल हो जाती है और अपने घर भी नहीं जाती, रिया चक्रवर्ती, और दूसरे अपने फ्रेंड के पास जाती है, वहाँ जाके नशा करती है, क्या करती है, वो निर्दोष हो ही नहीं सकती। निर्दोष व्यक्ति जेल से जमानत पर जब छूटता है तो पहले घर जाता है, साजिशें नहीं रचता, घमंड नहीं दिखाता। इन सभी बातों को कहते हुए दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं कि आप अर्णब गोस्वामी जी का सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि मेरी बात आपको कितनी सही लगी। आप राष्ट्रपति शासन चाहते हैं या नहीं? महाराष्ट्र में हमारे जैसे और भी लोग रह रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो, दूसरे प्रदेशों के हो, तो ये मत समझो कि हमें क्या करना, नहीं, हम सब एक हैं। हम सब एक अखंड भारत में रहते हैं और हम सबको एक दूसरे का, जब हम बाढ़ आती है तो हम जब उसके लिए चंदा इकट्ठा करके दूसरे प्रदेशों को भेज सकते हैं, तो क्या अपनी बोली के माध्यम से हम उन लोगों का साथ नहीं दे सकते जो आज टॉर्चर हो रहे हैं, चाहे वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, फिजिकली हो रहे हो, या इकोनॉमिकली हो रहे हो, कैसे भी हो रहे हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है वहाँ पर, ये आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की दरअसल ताकत से ये सभी घबराए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।